नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की थी उसको चैलेंज करने की जो लास्ट डेट है वो लगभग लगभग खत्म हो चुकी है और बहुत सारे बच्चों ने कई सवालों को चैलेंज भी कर दिया है। तो ऐसे में अब अगला सवाल निकल के ये आता है कि अब इन जब क्वेश्चंस को चैलेंज कर दिया गया है तो ऐसे में जो रिवाइज्ड आंसर की आने की उम्मीद है वो कब तक आ सकती है, साथ के साथ फाइनल रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। ये सवाल दो बिंदुओं से बहुत महत्व रखता है। पहला तो ये कि इस बार का अगर आप सीटेट देखें तो ये इतिहास का सबसे अलग सीटेट है, क्योंकि ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि सीटेट का एग्जाम दो सेंटर्स पे दोबारा उसको रिशेड्यूल करके कराया गया। तो ऐसे में बहुत बच्चे जो उस सेंटर्स के थे उन्होंने उस एग्जाम को 1 मार्च को दिया, बाकी सब बच्चों ने ये एग्जाम 7 या 8 फरवरी को दे दिया था। तो ऐसे में इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई एग्जाम दो अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ है। तो ऐसे में क्या फाइनल रिजल्ट के ऊपर कोई मतलब दिक्कत है, उसको आने में समय लग सकता है? क्योंकि अगर आप देखें जो ये ऑफिशियल आंसर की आई है ये अभी सिर्फ उन्हीं बच्चों की है जो जिन्होंने 7 या 8 फरवरी को एग्जाम दिया था। तो ऐसे में उन बच्चों का क्या हुआ जिन्होंने 1 मार्च को एग्जाम दिया था? तो क्या उनकी वजह से सीबीएसई इंतजार करेगी कि भाई हम पहले सबकी ऑफिशियल आंसर की निकाल दें, उस पर ऑब्जेक्शन ले ले और एक साथ फाइनल रिजल्ट निकाले? तो एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल महत्व रखता है। दूसरा, ऐसे बच्चे जिनको श्योरिटी है कि भाई हाँ हमारा जो सीटेट है वो क्लियर हो जाएगा, ये जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं जिनके मन में डर है, वो ये चाहते हैं कि भाई जल्दी से रिजल्ट आ जाए और अगर हमारा सीटेट क्लियर होता है तो हम किसी दूसरे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर ले। क्योंकि अगर आप देखें तो अभी बहुत सारे टीचिंग एग्जाम जो है वो भी आने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हम इस बात को समझेंगे कि भाई रिवाइज्ड आंसर की जो है वो कब तक आ सकती है, साथ के साथ जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ध्यान से देखिए, आगे बढ़ने से पहले इस बात को समझिए कि अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हो और बेहतर तरीके से, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रिवाइज्ड आंसर की के बारे में कि भाई रिवाइज्ड आंसर की इसकी कब तक आ सकती है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि सबसे पहला सवाल तो यहां पर इस बात को समझिए, आंसर की रिवाइज आंसर की कब आएगी इस पे डायरेक्ट जाने से पहले इस बात को समझिए कि इस बार जो सीटेट का एग्जाम हुआ वो दो टाइम पीरियड में हुआ। पहला 7-8 फरवरी को हुआ और दूसरा जो हुआ वो 1 मार्च को हुआ। अब यहां पे अगर आप देखें तो दो अलग अलग टाइम पीरियड में यहां पे एग्जाम हमें होने होता हुआ नजर आया। साथ के साथ जो ऑफिशियल आंसर की आई है वो अभी इन्हीं बच्चों की आई है। इन बच्चों का अभी अगर आप देखें तो ऑफिशियल आंसर की इनकी अभी तक नहीं आई है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो अब मन में सवाल ये आता है कि क्या पहले इन बच्चों की ऑफिशियल आंसर की रिलीज की जाएगी, उसके बाद ही हमें फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा? तो यहां पे इस बात को समझने की जरूरत है कि देखिए, जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसको आप अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करके देखते हैं। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि भाई जब तक सबकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आएगी तब तक रिजल्ट पेंडिंग रहेगा, ऐसा नहीं है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, इस बात को समझिए कि देखिए, ये जो बच्चे जिन्होंने 1 मार्च को एग्जाम दिया था ये दो सेंटर्स के ही बच्चे थे जिनके साथ ऐसा हुआ, ठीक है। और यहां पे अगर हम देखें तो इन दो सेंटर्स पे कितने बच्चे हो सकते हैं मैक्सिमम? सीधी सी बात है, दो शिफ्ट में पेपर होता है, इवनिंग मॉर्निंग, और हम एक ऑन एन एवरेज ले लें कि 250 बच्चे भी एक सेंटर पे रहे होंगे। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 1000 बच्चे ही टोटल यहाँ पे ऐसे होंगे जिनका एग्जाम 1 मार्च को हुआ होगा। और ऐसे में ये वो 1000 बच्चे हैं जिनका अब अगर आप देखें तो अभी ऑफिशियल आंसर की अभी इनकी रिलीज नहीं की गई है। और दूसरी तरफ हम देखें तो जो 7 और 8 फरवरी को एग्जाम हुआ वो बच्चे, इनकी संख्या नहीं तो कम से कम नहीं तो 17 से 18 लाख होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो हर साल इतने लोग ही फॉर्म भरते हैं सीटेट का और वो एग्जाम भी देते हैं। तो 17 से 18 लाख बच्चे एक तरफ हैं, दूसरी तरफ 1000 बच्चे हैं। तो सीबीएसई इस बात को समझती है कि भाई 1000 बच्चों के लिए हम इन 17 से 18 लाख बच्चों को हम मतलब इंतजार नहीं करा सकते। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि 7 और 8 फरवरी को जिनका एग्जाम हुआ था उनके आंसर की इन्होंने रिलीज कर दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन 1000 बच्चों को ये पीछे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है कि भाई फटाफट से पहले इनकी ऑफिशियल आंसर की निकाल दी जाए, ठीक है, इनसे ऑब्जेक्शन ले लिया जाए और उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की दे करके फाइनल रिजल्ट दे दिया जाए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि भाई वो पहले इन्हीं बच्चों का फाइनल रिजल्ट दे दें और उसके बाद इनका अपना अलग प्रोसेस चलता रहेगा। तो जहां तक मेरा मानना है सीबीएसई ऐसा नहीं करेगी। अब अगर आप देखें तो आज इनका जो लास्ट डेट था ऑफिशियल आंसर की को चैलेंज करने का इन बच्चों के लिए वो समाप्त हो गया है। अब
आप यहां से समझिए कि अगले 2 से 3 दिन में हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि इन बच्चों के लिए भी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी, इन बच्चों के लिए भी। और जैसे ही जारी की जाएगी इनको भी 3 दिन का समय दे दिया जाएगा, जैसा कि इनको दिया गया था। तो लगभग अगर आप देखें तो 1 वीक का टोटल टाइम हम कह सकते हैं कि अभी इन बच्चों के लिए इस प्रोसेस में लग सकता है कि भाई ऑफिशियल आंसर की रिलीज करना, फिर उस पर ऑब्जेक्शन लेना। तो 1 वीक का टाइम यहां पे हमें लग सकता है कि भाई हाँ 1 वीक लगेगा। और जैसे ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सीबीएसई क्या करेगी, डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट दे देगी। और ये फाइनल रिजल्ट आने में आपको 10 से 12 दिन का समय देखने को मिल सकता है कि भाई 10 टू 12 डेज, इतने टाइम पीरियड में आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब आप सोचेंगे कि भाई रिवाइज्ड आंसर की का क्या हुआ, इसके बारे में तो मैंने बताया नहीं। सीबीएसई यही करती है। सीबीएसई क्या करेगी कि ऑफिशियल आंसर की निकाल दी, आपसे ऑब्जेक्शन ले लिया, उसके बाद वो क्या करेंगे, सारे ऑब्जेक्शन को कंसिडर कर लेंगे और जो भी वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं उसको कर देंगे और आपके मार्क्स अपडेट करके फाइनल रिजल्ट पहले देंगे। फाइनल रिजल्ट आने के बाद आप देखेंगे कि भाई रिवाइज आंसर की इनकी वेबसाइट पर आई है, वो भी लगभग हफ्ता 10 दिन बाद ही अपडेट होती है इनकी वेबसाइट पे। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहां से अगर आप एस्टिमेट देखें तो 10 से 12 दिन का समय हम कह सकते हैं कि यहां पे अभी फाइनल आंसर फाइनल रिजल्ट आने में लगेगा। ठीक है, और जहां तक बात है कि भाई दूसरा ऑप्शन की सिर्फ इन्हीं बच्चों को कंसीडर करके किया जाए, इनको करके भाई इनका अलग से कंसीडर करे सीबीएसई, तो ऐसा वो नहीं करेगी, क्योंकि इस केस में क्या होगा कि सीबीएसई को दो दो रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, है ना। तो वो ऐसा नहीं चाहेगी, वो चाहेगी कि भाई रिजल्ट सबका एक साथ ही आए। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बच्चों की संख्या ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, 1000 बच्चे होंगे लगभग, ये एक मेरा मानना है, क्योंकि देखिए 2 सेंटर का मतलब ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि सीबीएसई क्या करेगी कि इनका प्रोसेस वो जल्दी कर देगी, विद इन अ वीक इन बच्चों का भी सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो 10 से 12 दिन, उसके 10 से 12 दिन मैक्सिमम, मैं कह रहा हूं 10 से 12 दिन, ये प्रोसेस सीबीएसई बहुत फास्ट भी कर सकती है। ठीक है, 7 डेज में भी कर सकती है। ठीक है, और देखिए अगर आप देखें तो सीबीएसई का ये अपना एक रिकॉर्ड रहा है कि सीबीएसई ने विद इन मतलब एग्जाम कंडक्ट कराने के विद इन 21 डेज भी रिजल्ट जारी किया है। ऐसा भी एक बार हुआ है पिछले दो, आई थिंक इससे 2 या 3 सीटेट अगर आप पीछे चले जाएं तो शायद ऐसा हुआ है एक बार कि विद इन 21 डेज इन्होंने ऑफिशियल आंसर की भी दे दी और उसके बाद रिजल्ट भी दे दिया। तो सीबीएसई जब अपने काम पे आती है तो बहुत फास्ट वो कर देती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप यहां से भी सोचिए, जैसे आज हम कहें कि भाई 15 मार्च है आज, तो 15 मार्च से अगर आप 10 से 15 दिन का समय लें तो 25 से 27 मार्च तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है। ठीक है, ये एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है कि 25 से 27 मार्च के बीच आपको सीटेट का फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये प्रोसेस और फास्ट हुआ तो आप इससे 2 या 3 दिन और पीछे चले जाइए, यानी कि 22 मार्च को भी सीबीएसई ये रिजल्ट दे सकती है सीटेट का। ठीक है, तो ये सारा कुछ चीजें आप अगर समझ गए हो तो अब आप खुद भी समझ पा रहे होंगे कि भाई जो रिवाइज आंसर की और जो फाइनल रिजल्ट है उनके बीच में क्या एक कनेक्शन बन रहा है और किस प्रकार से फाइनल रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अब यही सवाल था कि भाई फाइनल आंसर की जो आएगी या जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कब तक आएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो कैसी लगी बताइए, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।